नमस्कार दोस्तों, आईटीआई वेल्डर ट्रेड थ्योरी का आज आपका 9वां क्लास है और 500 एमसीक्यू नियमित क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो छात्र भेल सेल डीआरडीओ एनटीपीसी या अन्य किसी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये सीरीज बहुत ही बेस्ट है। जितने भी क्वेश्चन है आपका नियमित बुक से है। चलिए, आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि 10 mm स्टेनलेस स्टील में बेल्ट की पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर लेजर बीम, माइक्रो प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन बीम या की होल प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, की होल प्लाज्मा। अगला है कि माइक्रो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में करंट की रेंज क्या होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 0.05 से 25 एम्पियर या 0.05 से 20 एम्पियर या आपका 0.05 से 15 एम्पियर या 10 एम्पियर तक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 0.05 से 15 एम्पियर। ठीक है, अगला है कि वेल्डिंग प्रक्रिया स्पॉट वेल्डिंग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग या जिग वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध वेल्डिंग यानी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अगला कि कौन सी प्रक्रिया उच्च जेट वेग की मदद से स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील को काटती है? तो ऑप्शन है आपका प्लाज्मा आर्क प्रोसेस, माइक्रो प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस, की होल प्लाज्मा प्रोसेस या नॉन ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा आर्क। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा आर्क प्रोसेस। अगला है कि उच्च गति पर धातु के हिस्से पर तरल पदार्थों या गैस के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका जंग लगता है, रस्ट लगता है, टकराव पैदा होता है या कटाव पैदा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, कटाव पैदा होता है। अगला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग कणों के साथ पेंट करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन है आपका धातु पाउडर कोटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग या थर्मल स्प्रेइंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पाउडर कोटिंग। अगला प्रश्न है कि PQR का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन है आपका प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रीड या प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिस्पॉन्स या क्वालिटी रिकॉर्ड या क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पर कि WPS का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, WPS का तो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पीड या वेल्डिंग प्रोसीजर सेपरेशन या वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन या आपका वेल्डिंग प्रोसीजर स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। अगला कि वेल्डर परफॉर्मेंस का टेस्ट लेने के लिए WPS द्वारा किस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं? तो ऑप्शन है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट या नॉन टेस्टेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अगला कि बेल्ट की ध्वनि और गुणवत्ता की डिलीवरी का मूल्यांकन करने के लिए WPS के अनुसार किस प्रकार का परीक्षण आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सेमी डिस्ट्रक्टिव या नॉन टेस्टेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अगला है आपका कि प्रेशर वेसल निर्माण के लिए विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए किया गया कोड यानी दिया गया कोड नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका P12, P11, P21 to P30, P31 to 35 या P43 to 47। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, P1 to P11। अगला है कि ग्रूव की सतहों को भरने के लिए कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया अधिक वांछित होती है? तो ऑप्शन है आपका सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग या
सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। अगला है आपका कि प्लेन कार्बन स्टील पर पोस्ट हीटेड तापमान क्या है। तो ऑप्शन आपका 100 सेंटीग्रेड से आपका 300 या 350 से 450, 400 से 500 या 500 से 550। तो ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 100 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कि हार्ड फेसिंग का क्या फायदा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका श्रम लागत बढ़ाने के लिए, प्लांट का निष्क्रिय समय बढ़ाने के लिए, यांत्रिक दक्षता को कम करने के लिए, या मैकेनिकल ऑपरेटिंग दक्षता को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल ऑपरेटिंग दक्षता को बढ़ाने के लिए। अगला है कि मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में हार्ड फेसिंग करने के लिए घर्षण का विरोध करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम या क्रोमियम और टंगस्टन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर जाएगा, क्रोमियम और टंगस्टन कार्बाइड। अगला कि वेल्डिंग जॉइंट से अवशिष्ट तनाव को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ड्रिलिंग, पिनिंग, प्री हीटिंग या पोस्ट हीटिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, पोस्ट हीटिंग। अगला कि धातु का हिस्सा कैसा दिखता है अगर यह ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑप्शन है आपका जीर्ण शीट, जंग लगा हुआ, घर्षण किया हुआ या घिसा हुआ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जंग लगा हुआ। अगला है कि अगर वेल्ड धातु इससे निकलती गैस से पहले ठोस हो जाती है तो दोष के कारण को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन है आपका अंडरकट, पोरोसिटी, फ्यूजन की कमी या पेनिट्रेशन की कमी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पोरोसिटी। अगला है कि इंडिकेट टेंस की व्यवहारिक इकाई क्या है, ठीक है। तो इंडिकेटेड की व्यवहारिक इकाई क्या है, हेनरी, फेराड, कूलम्ब या सीमेंस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी। अगला है कि वेल्डिंग के दौरान आर्क झटका के कारण होता है आपका मैग्नेटिक डिस्टर्ब्स, तेज हवा, बिजली की गड़बड़ी या रेडियो तरंगों के कारण गड़बड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक डिस्टर्ब्स। अगला है कि जब कार्बन मैग्नीज स्टील के वेल्डिंग करते हैं तो उसे आमतौर पर किससे बचाने के लिए पहले से गर्म किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका सिलेक्ट के समावेशन, हाइड्रोजन क्रैकिंग, साइड बाल, फ्यूजन की कमी या पोरोसिटी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन क्रैकिंग। अगला है कि गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त फ्लक्स को छोड़ करके इनमें से किस रूप में हो सकता है। तो ऑप्शन है आपका कॉइल, पाउडर, तरल या पेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कॉइल। अगला है कि नीचे दिए गए चित्र में पाइप वेल्डिंग की स्थिति क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका 1G, 2G, 5G या 6G। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 6G। अगला है कि बेस धातु का हिस्सा जो पिघला नहीं है लेकिन वेल्डिंग की गर्मी के कारण जिसकी सूक्ष्म संरचना बदल दी गई है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका विलय क्षेत्र, ताप प्रभावित क्षेत्र, निष्क्रिय क्षेत्र या पिछला क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, आपका ताप प्रभावित क्षेत्र। अगला है कि वेल्डिंग के दौरान इनमें से क्या आग के खतरे का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन है आपका उड़ते हुए कण, विकिरण, धुआं या सभी विकल्प। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प। अगला है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे
16,000 से लेकर के 17,000 तक। यहाँ पे देखिए जो सेंटीग्रेड है ना, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, लगभग आपका ऐसे होता है 1600 से 1700। ठीक है, यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा जीरो है उसको आप लोग इग्नोर करिएगा, यहाँ पे गलत टाइप है। ठीक है, अगला है कि बी ऑप्शन है आपका 2000 से 2100 या 2500 से 2600 या 3200 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3200 से आपका 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 5 मिलीमीटर मोटाई वाली पाइप के लिए गैस वेल्डिंग की किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका दाई ओर तकनीक, बाई ओर तकनीक, पिछली ओर तकनीक या आगे की तकनीक। तो ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड टेक्निक यानी बाई ओर की तकनीक। अगला कि सिर से ऊपर की पाइपों में वेल्ड करने में क्यों कठिनाई आती है। तो ऑप्शन आपका वेल्डर को थकान होता है, पिघली हुई धातु को गिरने से रोकना कठिन होता है, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों आपका सही है। अगला है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के भीतरी शंकु में तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन है आपका अधिकतम, न्यूनतम, मध्य या अप्रत्याशित। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, अधिकतम। अगला है कि टैक बट वेल्डिंग के समय पाइप के किनारों के बीच एक तार डाला जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन आपका विरूपण को नियंत्रित करना, उचित प्रवेश की आवश्यकता, समान गैप को बनाए रखना या जलने से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, समान गैप को बनाए रखना। अगला कि किसी वेल्डिंग दुकान में आग लगने की स्थिति में किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका सूखा पाउडर, फोम, CO2 या हेलोन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, CO2। अगला है कि नॉन फेरस धातुओं में क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन है आपका लेड, टीन, लोहा या क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। अगला है कि अलाइनमेंट में वेल्ड किए जाने वाले पुर्जों को पकड़कर रखने के लिए निर्मित उपकरण को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका वेल्डिंग जिग, वेल्डिंग फिक्चर, वेल्डिंग पोजिशनर या वेल्डिंग मैनिपुलेटर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डिंग जिग। अगला है कि यदि गैस कटिंग ब्लॉक पाइप को बार बार इधर उधर किया जाए तो गैस के निशान पर क्या असर होगा। तो ऑप्शन है आपका काट का निशान चौड़ा हो जाएगा, कट का निशान संकीर्ण हो जाएगा, कट के निशान का आकार सही नहीं हो जाएगा या इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, काट का निशान चौड़ा हो जाएगा। अगला है कि लेफ्ट वर्ड गैस वेल्डिंग तकनीक का उपयोग कितनी मोटाई तक के लिए हल्के स्टील प्लेटों को वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका 1.5 mm, 3 mm, 5 mm या 10 mm। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 5 mm। अगला है कि वह गैस जो दहन में सहायक होती है कौन सी है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या एसिटिलीन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला है कि इलेक्ट्रोड का AWS कोड अक्षर ई से शुरू होता है और उसके बाद 4 अंक होते हैं, तो तीसरा अंक क्या दर्शाता है। ऑप्शन है आपका ध्रुवीयता, वेल्डिंग पोजीशन, फ्लक्स कोटिंग के प्रकार या वेल्ड मेटल की तन्यता शक्ति। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, वेल्डिंग पोजीशन। अगला है कि एक पोर्टेबल एसिटिलीन जनरेटर किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन आपका पानी से कार्बाइड, कार्बाइड से पानी, पानी से कार्बाइड तथा कार्बाइड से पानी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, पानी से कार्बाइड। अगला है कि एसिटिलीन की एक मात्रा के पूर्ण दहन के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन है आपका 1.2 एलुम, 1.5 एलुम या 2.5 या 3। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2.5 एलुम।
अगला है कि जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है, बेल्ट के आकार के माप के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका बेल्ट साचा, बेल्ट गेज, बेल्ट स्क्वायर या बेल्ट सूचक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेल्ट गेज। अगला कि इनमें से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया नॉन फ्यूजन प्रक्रिया का एक प्रकार है। ऑप्शन है आपका आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग या फोर्ज वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ज वेल्डिंग। अगला कि आग बुझाने के लिए अग्निशामक का प्रयोग करते हुए क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका अग्नि के आधार की ओर इंगित होना चाहिए, लौ को ठंडा करने के लिए ऊपर तथा नीचे चलाए, लपटों के शीर्ष की ओर इंगित करे या लपटों के 150 एवं के भीतर रखे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि के आधार की ओर इंगित करे। अगला है कि फ्यूल गैस हौज आमतौर पर किस रंग की होती है। तो ऑप्शन आपका पीला, हरा, लाल या काला। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, लाल। अगला है कि एक सामान्य ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च का प्रयोग किसके काटने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम या तांबा निकल मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन स्टील। अगला है कि AWS का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका अमेरिकन वेल्डिंग स्टैंडर्ड, एसोसिएटेड वेल्डिंग स्टैंडर्ड, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी या अमेरिकन वेल्डिंग स्पेसिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। अगला है कि आर्क झटका विशेष रूप से देखा जाता है तब जब वेल्डिंग के साथ की जाती है आपका भारी लेपित इलेक्ट्रोड, कम हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड, नग्न इलेक्ट्रोड या साधारण लेपित इलेक्ट्रोड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, नग्न इलेक्ट्रोड। अगला है कि गैस कटिंग करते समय नोजल को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका लगभग वर्क पीस को छूना चाहिए, वर्क पीस से 2 mm दूर रहना चाहिए, या वर्क पीस से 5 mm दूर होना चाहिए, या 10 mm दूर रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, वर्क पीस से 5 mm तक दूर रहना चाहिए। अगला है कि नीचे दिखाया गया उदाहरण SWG है, इसका पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका स्पेशल वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज, सप्लायर वायर गेज या नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला है आपका कि यदि गहरे पानी के नीचे कटिंग करनी हो तो किस ईंधन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका LPG, हाइड्रोजन, मीथेन या नियॉन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला है कि यदि बहुत ही कम ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाए तो गैस कटिंग में क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है आपका कट का निशान चौड़ा होगा, धातु पूरी तरीके से नहीं कटेगा, धातु का निशान संकीर्ण होगा या धातु ठंडा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, धातु पूरी तरीके से नहीं कटेगा। दोस्तों आज भी मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराया है और नेक्स्ट क्लास भी आपका 50 क्वेश्चन का ही रहेगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके इसके चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट को एक बार चेक करना। प्लेलिस्ट में आपको वेल्डिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जितने भी क्लासेस है आपको वहाँ पर पूर्ण रूप से आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। एक एक करके आप लोग क्लास को कर लीजिएगा। धन्यवाद।